हंस योग, गुरु की कृपा दृष्टि, विद्वत्ता से होगी उन्नति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम ज्योतिष एक एक विषय का शास्त्रोक्त पद्धति से अध्ययन कर रहे हैं। हर विषय को विस्तार से समझाने का मेरा प्रयास है। उस अनुसार आज हम हंस योग इस विषय पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। यह सब जानकारी शास्त्रीय होने के कारण एक बार सुनने पर यदि आपको ना समझ आए तो पुनश्च सुने, ताकि आपका अध्ययन परिपूर्ण हो। विषय को लेकर यदि कोई प्रश्न हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। स्मरण रहे, केवल मैसेज करें, कॉल कतई न करें। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूंगी। साथ ही यदि जानकारी पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें, ताकि यह ज्योतिष ज्ञान दूसरों तक भी पहुंच पाए। हम ज्योतिष में वर्णित कुंडली के पंच महापुरुष योगों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने भद्र योग का विस्तार से अध्ययन किया। इस भाग में हम पंच महापुरुष योगों में से तीसरा प्रमुख योग अर्थात हंस योग का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जातक की कुंडली में हंस योग गुरु ग्रह द्वारा निर्माण होता है। गुरु को प्राकृतिक शुभ ग्रह कहा जाता है। वह कुंडली में अपनी स्वराशि मीन या धनु राशि में या फिर अपनी उच्च राशि अर्थात कर्क राशि में हो तो, और केंद्र स्थान अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थान में हो, विराजमान हो तो हंस योग का निर्माण होता है। इस योग का मुख्य प्रभाव है कि गुरु के सभी गुण जातक में मुख्य रूप से अवतरित होते हैं। हंस योग का लाभ प्राप्त जातकों में विशेष प्रकार के गुण मुख्य रूप से देखे जाते हैं। पहले उन्हें हम समझ लेते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अध्यात्म में उच्च कोटि के विद्वान माने जाते हैं। उन्हें इतना ज्ञान होता है जैसे उन पर ईश्वर की कृपा दृष्टि हो। उनका आचरण साधु वृत्ति के अनुरूप होता है। परिणाम स्वरूप वे भौतिक सुखों को त्याग देते हैं। संसार प्रपंच की मोह माया से दूर होकर सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी वाणी से अमृत धारा बरसती है। साथ ही ईश्वर की भक्ति में वे लीन हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप लोग भी उनके भक्त एवं अनुयायी बन जाते हैं। उन्हें अपना गुरु मानकर उन्हीं में ही ईश्वर को देखते हैं। उनके विचार सुनने के लिए भीड़ जमा होती है। उनमें एक प्रकार से अलौकिक शक्ति का संचार होता है, जिस कारण लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। वे धर्म का पालन एवं प्रचार प्रसार करते हैं। उन्होंने अपने परिवार का त्याग किया होता है, लेकिन उनका भक्त परिवार इतना बड़ा होता है कि उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी सुखों का त्याग करने के बाद भी उनके पास सब कुछ होता है। इस वर्णन द्वारा आपके सामने ऐसे कई व्यक्तित्व आए होंगे, विशेष रूप से जिन्हें हम आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। ऐसे लोग भी इनमें आते हैं। साथ ही कम अधिक मात्रा में ऐसी वृत्ति के लोग इस दायरे में आते हैं। ऐसे कुंडली में स्थित गुरु और गुरु से निर्मित हंस योग के प्रभाव से हो सकता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। हंस योग का एक उदाहरण दिया जाए तो हम सभी ज्योतिष का अध्ययन करने वाले लोग हैं। हंस योग के शुभ प्रभाव से व्यक्ति अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। पांडित्य प्राप्त के सभी गुण उसमें मूल रूप से होते हैं। किसी विद्या को ग्रहण करने की अद्भुत शक्ति उनमें होती है। गूढ़ शास्त्र में उनकी विशेष रुचि होती है। गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव के कारण दूसरों को मार्गदर्शन करना उनका मुख्य गुणधर्म होता है। हंस योग से प्रभावित व्यक्ति भले ही अधिक पढ़ा लिखा न हो, फिर भी वह बड़ा ज्ञानी होता है। वर्तमान काल में शिक्षक भी उसका अच्छा उदाहरण है।
शिक्षक कई होते हैं, लेकिन उसमें विद्यार्थी प्रिय शिक्षक का बहुमान बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। अधिकतम माध्यमिक पाठशाला के शिक्षकों को यह सम्मान प्राप्त होता है। पाठशाला में भले ही सब शिक्षक अच्छे सिखाते हो, लेकिन फिर भी किसी एक शिक्षक का सिखाना विद्यार्थियों को अच्छा लगता है। वे उनकी ओर आकर्षित होते हैं। भले ही वे उनसे मार खाते हो, लेकिन उन्हें ही दूसरे शिक्षकों की तुलना में अधिक सम्मान देते हैं। गुरु ग्रह की शुभता के कारण एवं हंस योग के प्रभाव से यह संपन्न होता है। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो दृढ़ निश्चय चाहिए वह गुरु के पास होता है। जिस कारण गुरु एवं हंस योग के शुभ प्रभाव का जातक भले ही उच्च शिक्षित हो या न हो, उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि शिक्षा न होते हुए भी किसी चीज़ का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति उसमें होती है। उसी के बल पर वह ज्ञानी के रूप में अपनी पहचान बनाता है, जीवन के सभी सुखों को प्राप्त करता है और सुखी संपन्न जीवन व्यक्त करता है। जहाँ भी जाता है वहाँ के लोगों के लिए आदर्श बनता है। अपनी विद्वत्ता के बल पर दूसरों को मार्गदर्शन करता है, क्योंकि मार्गदर्शन करना गुरु का मुख्य गुणधर्म है। ज्ञानी एवं दूरदर्शिता का गुण उनमें होता है। नीति, धर्म, तत्वज्ञान आदि चीज़ें उनमें होती है। इन्हीं गुणों के आधार पर जातक शैक्षणिक संस्था, वैचारिक प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्था आदि स्थानों पर काम करके लौकिक प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। लेकिन यह सब कुछ होने के लिए गुरु शुभ होना चाहिए। अशुभ गुरु से फल भी अशुभ ही मिलते हैं। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उनका अवश्य लाभ लीजिए। हंस योग की विशेषता उसका जातक पर होने वाला शुभ प्रभाव के कारण वैदिक ज्योतिष में इस योग का वर्णन अति शुभ एवं अति दुर्लभ राजयोग के रूप में किया गया है, क्योंकि गुरु जिन कुंडली में शुभ पाया जाता है उन सभी कुंडली में राजयोग होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है, इसे हम समझ लेते हैं। धनु एवं मीन यह गुरु की स्वराशि या है और कर्क राशि में वह उच्च होता है। धनु एवं मीन यह गुरु महाराज की स्वराशियाँ है और कर्क राशि में वह उच्च का होता है। कुंडली में 12 स्थान और राशियाँ भी 12 होती है। किसी कुंडली के प्रथम स्थान में धनु राशि आती है और गुरु भी वहाँ विराजमान है, तो हंस योग बनने की कितनी संभावना वहाँ निर्माण होती है। ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र में कुल 12 राशियाँ होती है, साथ ही कुंडली में भी 12 स्थान होते हैं। उस अनुसार विचार करें तो हर 144 में से किसी एक कुंडली में यह स्थिति निर्माण होगी। हंस योग के लिए हमारे पास 3 राशियाँ हैं, अर्थात हर 48 में से किसी एक कुंडली में गुरु ग्रह प्रथम, चतुर्थ या सप्तम या दशम स्थान में स्थित होगा। इन 4 स्थानों का विचार करें तो सामान्य रूप से 12 व्यक्तियों में से किसी एक की कुंडली में यह योग बनता है। इसका अर्थ ऐसा भी होता है कि हर 12 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति साधु प्रवृत्ति का, सन्यासी, अच्छा शिक्षक, ज्योतिषी, शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वान पंडित होगा। अब आप कहेंगे यह कैसे संभव हो सकता है, तो ऐसा कतई संभव नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि यह योग अति दुर्लभ है, क्योंकि शास्त्रीय दृष्टिकोण से यह योग पूर्ण होने के लिए अन्य कुछ बातों की पूर्ति होना आवश्यकता है। उन आवश्यक चीज़ों को समझने के लिए हम इस योग का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हंस योग कुंडली में निर्माण होने के लिए पहली शर्त है कि गुरु शुभ स्थिति में होना चाहिए।
गुरु के पास बड़ी सकारात्मक शक्ति होती है। कुंडली में यदि वह शुभ हो तो लगभग आधी कुंडली को शुभ बनाने की शक्ति उसमें होती है। और यदि हंस योग निर्माण हो तो जातक का भाग्योदय होता है। लेकिन कुंडली में गुरु अशुभ हो और हंस योग का निर्माण हुआ हो तो जातक को विपरीत फल भी प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही कुंडली में शुभ गुरु को किसी कारण से दोष लगता है तो हंस योग के शुभ फल नहीं मिलते या उन शुभ फलों का प्रभाव कम होता है। कुंडली में शुभ गुरु को अन्य शुभ ग्रहों के साथ प्राप्त हो तो उसकी शुभता वृद्धिंगत होती है। परिणाम स्वरूप हंस योग की शक्ति में भी वृद्धि होती है। लेकिन शुभ गुरु पर यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो दोष उत्पन्न होकर एवं हंस योग की शुभता में न्यूनता आती है। इसीलिए जातक के कुंडली देखते समय सबसे पहले गुरु शुभ है या नहीं यह देखना चाहिए। यदि गुरु शुभ है तो क्या हंस योग का निर्माण हो रहा है यह भी देखना चाहिए। गुरु को कोई दोष तो नहीं लग रहा है इसे भी देखना चाहिए, क्योंकि उस पर ही हंस योग की फल देने की शक्ति निर्भर होती है। साथ ही कितनी मात्रा में शुभ फल प्रदान कर सकता है यह भी समझ में आता है। हंस योग के पूर्ति के लिए गुरु को अंशात्मक बल प्राप्त होना चाहिए। गुरु अशुभ कर्तरी में ना हो, गुरु नवमांश कुंडली में शुभ होना चाहिए। हंस योग के पूर्तता के लिए यह चीज़ें अत्यंत आवश्यक है। आपको पुनः एक बार बताती हूँ, गुरु को अंशात्मक बल प्राप्त होना चाहिए, गुरु अशुभ कर्तरी में ना हो, गुरु नवमांश कुंडली में शुभ होना चाहिए, गुरु लग्नेश का मित्र ग्रह होना चाहिए। गुरु के मित्र ग्रह यानी मंगल और रवि होते हैं। गुरु अकेला होना चाहिए, उसके साथ दूसरा कोई शत्रु ग्रह ना हो। हंस योग के प्रभाव से जातक का व्यक्तिमत्व विकसित होता है। वह देखने में आकर्षक, सुंदर एवं एक प्रकार का तेज उसके मुख पर दिखाई देता है। उसकी आंखों में एक अलग तरह से चमक दिखाई देती है। दूसरों के संबंध में अच्छी बातें कहना, यह चीज़ वर्तमान स्थिति में दुर्लभ हो रही है। लेकिन हंस योग के शुभ प्रभाव से व्यक्ति हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा बोलता है। दूसरों के लिए उसके मन में अच्छी भावना रहती है। परिणाम स्वरूप उसके मित्रों की संख्या अधिक रहती है। उसके मन में हमेशा एक प्रकार का सकारात्मक भाव रहता है। उसके विचार भी वैसे रहते हैं जिसका लाभ दूसरों को भी मिलता है। हंस योग के शुभ प्रभाव से व्यक्ति सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, मान सम्मान आदि सभी चीज़ों से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। समाज के प्रति अपना कुछ दायित्व है, यह भाव उसके मन में हमेशा रहता है, जिस कारण दूसरों के मदद करने के लिए हमेशा अग्रसर रहता है। उसका चरित्र भी सबके लिए आदर्श है। पांडित्य, विद्वत्ता के कारण प्रगल्भ विचार एवं दूसरों के प्रति सदाचार का गुण उन्हें जीवन की ऊंचाई पर लेकर जाता है। स्वभाव से ऐसे व्यक्ति संयमित एवं परिपक्व होते हैं, जिस कारण जीवन में वे हमेशा यशस्वी और समाधानी होते हैं। लेकिन उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में कितनी सफलता मिलेगी यह पूर्ण रूप से हंस योग की शक्ति पर निर्भर होता है। इस विषय को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। मैं आपको पुनश्च बताना चाहूँगी, यह सब शास्त्रीय जानकारी होने के कारण हो सकता है एक बार सुनने से समझ न आए, इसीलिए पुनश्च अवश्य सुने, पूर्ण रूप से समझ ले, ताकि आपका ज्योतिष ज्ञान परिपूर्ण हो सके। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।